एक वक्त की बात है, मदीना मुनव्वरा की पाक सर जमीन पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने घर में बैठी थीं। घर में कई दिनों से खाना नहीं पका था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और भूख की तकलीफ हर तरफ महसूस हो रही थी। उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपनी अम्मी जान का दुपट्टा पकड़कर मासूमियत से रोने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अम्मी जान, हमें कुछ खाने को दीजिए, बहुत भूख लगी है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने लाडले बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बड़े अदब से फरमाया, ए मेरे रब, तू ही जानता है तेरी ये बंदी और उसके बच्चे किस हाल में हैं। जो भी है, तेरी रहमत ही सब कुछ है। दूसरी तरफ उसी दिन उम्मे कुलसुम के घर एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया था। हर तरफ सजावट थी, खुशबुओं का आलम था और तरह तरह के लजीज पकवानों की महक हवाओं में तैर रही थी। अरब के नामी लोग, ताजिर और उनके खानदान वहां जमा थे। महफिल में रौनक ही रौनक थी। इस खास दावत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। उम्मे कुलसुम ने दौड़कर अदब से कहा, ए अल्लाह के रसूल है मेरे अब्बा जान, आप तशरीफ लाइए। यह मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, आप यहां बैठिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और महफिल में बैठ गए। सामने हर तरह के लजीज पकवान रखे थे। हर कोई खुश था, बातें कर रहा था और हंस रहा था। रसूल अल्लाह ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फरमाया, बेटी कुलसुम, तुमने बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है। मैं देख रहा हूं कि पूरे शहर के लोग तुम्हारी मेजबानी में शामिल हैं। कुलसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अब्बा जान, मैंने शहर के तमाम अमीरों, उल्मा और मशहूर लोगों को बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, बेटी तुमने सबको बुला लिया, लेकिन क्या किसी को भूल नहीं गई? कुलसुम थोड़ा हैरान हुई और बोली, अब्बा जान नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। रसूल अल्लाह की आंखों में हल्की उदासी आई और उन्होंने पूछा, तुम्हारी बहन फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, क्या तुमने उन्हें दावत में नहीं बुलाया? कुलसुम खामोश हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। असल में उसने अपनी बहन को जानबूझकर नहीं बुलाया था। वो सोचती थी कि हजरत फातिमा तो गरीब हैं, उनके कपड़े सादे हैं। अगर वह मेरी इस दावत में आ गईं तो अमीरों के सामने मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन वह यह भूल गई कि जिसे वह गरीब समझ रही है वो जन्नत की सरदारनी है। वो फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा है, जिनके रुतबे के आगे पूरी दुनिया की दौलत भी कुछ नहीं। उधर मदीना शरीफ की एक सादी सी गली में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने दोनों बेटों हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ बैठी थीं। घर में ना खाना था, ना चूल्हा जल रहा था। भूख से बच्चे परेशान थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने चूल्हा जलाया, एक बर्तन रखा और उसमें सिर्फ पानी डाल दिया। हज़रत हसन ने पूछा, अम्मी क्या खाना बन रहा है? उन्होंने अपने आंसू छुपाते हुए फरमाया, हाँ बेटा, बस थोड़ा सब्र करो, खाना बन रहा है। असल में उस बर्तन में सिर्फ पानी था ताकि बच्चों को लगे कि खाना बन रहा है और उनका दिल कुछ देर को तसल्ली पा सके। और जब पानी की भाप उठी तो उनके आंसू भी गिरते रहे और वह अपने रब से कहती, ए अल्लाह, तू जानता है तेरी यह बंदी तेरे सब्र पर कायम है। उसी वक्त उम्मे कुलसुम के घर में दावत अपने चरम पर थी। हर तरफ महक थी। लोग बातें कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और हर पकवान पेश किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बावर्चियों ने बर्तनों के ढक्कन उठाए, कुलसुम की आंखें हैरत से फैल गईं। वो चीख उठी, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ये कैसे मुमकिन है? उसने देखा, सारे पकवान जो अभी कुछ देर पहले तक गरम गरम और खुशबूदार थे, वो सब अब पत्थर बन चुके थे। कोरमा, पुलाव, मीठे, हर चीज सख्त पत्थर में बदल गई थी। कुलसुम हैरान रह गई। वो घबरा कर बोली, अम्मी अब्बा, थोड़ी देर पहले ही तो खाना पका था। ए अल्लाह, ये किस वजह से हुआ? किस गुनाह की सजा है यह? उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेहमानों को अब क्या खिलाए। बाहर पूरे शहर के अमीर और उल्मा बैठे थे। सब खाने के इंतजार में थे। कुलसुम का दिल डर से कांप उठा। वो रोती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं।
सारा खाना पत्थर में तब्दील हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुकून दिया और नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुलसुम आंसू पोंछते हुए बोली, अब्बा जान, मैंने आज बहुत बड़ी दावत रखी थी। खाना पूरी तरह पक चुका था, लेकिन जब मैं थोड़ा देर बाद वापस गई और बर्तनों के ढक्कन खोले तो देखा कि सारा खाना पत्थरों में बदल चुका है। अब मैं इन मेहमानों को क्या खिलाऊं? अगर मैं उन्हें बिना खाना खिलाए लौट आऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली। उनकी मुबारक आंखों में रहमत भी थी और अजमत भी। उन्होंने नरम लहजे में फरमाया, बेटी, ये सब तेरे अपने अमल का नतीजा है। तूने अपनी सगी बहन फातिमा जहरा रज़ी अल्लाहु अन्हा को सिर्फ इसलिए दावत में नहीं बुलाया क्योंकि वह गरीब थी, उनके कपड़े सादे थे। लेकिन याद रख, वह फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। उनके दिल की तकलीफ अल्लाह ताला तक पहुंच गई है और उसी वजह से अल्लाह ने तेरे खाने को पत्थर में तब्दील कर दिया है। यह सुनकर कुलसुम का दिल टूट गया। उसकी रूह कांप उठी, होंठ थरथराने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए बोली, हाय अल्लाह, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस गलती की इतनी सख्त सज़ा मिलेगी। ए अल्लाह के नबी, अब मैं क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी तौबा कबूल करवा दीजिए, वरना मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और रहमत भरे लहजे में फरमाया, बेटी, अब इस मसले का हल सिर्फ तुम्हारी बहन फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के हाथ में है। अगर वह तुमसे खुश हो जाएंगी तो अल्लाह ताला भी तुमसे राजी हो जाएगा। ये सुनते ही कुलसुम ने बिना एक पल की देरी किए अपनी चादर ओढ़ी और तेजी से दौड़ती हुई फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज दी, ऐ मेरी बहन फातिमा, दरवाजा खोलो। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर से बाहर आईं। उन्होंने अपनी बहन की हालत देखी, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, ऐ मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज तो तुम्हारे घर में बड़ी दावत थी, सब इंतजाम तो तैयार था। कुलसुम रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, ऐ मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी दावत में नहीं बुलाया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। अब्बा जान भी मुझसे नाराज हैं। सारा खाना पत्थर बन गया है। सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं और अगर अब उन्हें खाना ना दिया गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेहरबानी करके मेरे साथ चलो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने आंसू पोंछे और नरम लहजे में फरमाया, बहन, तुम परेशान मत हो। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं जानती हूं तुमसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपने साथ लिया और कुलसुम के घर की तरफ रवाना हो गईं। जैसे ही वह वहां पहुंची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहले से मौजूद थे। वो अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतजार कर रहे थे। सारी महफिल पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर निगाह उसी दरवाजे की तरफ लगी थी जहां से जन्नत की सरदारनी फातिमा जहरा अपने दोनों मासूम बच्चों हसन और हुसैन के साथ दाखिल हो रही थीं। सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर रहमत भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जी अब्बा जान, मैं आ गई हूं। कुलसुम मेरे घर आई थीं, वो मुझे लेकर आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली और फरमाया, हाँ बेटी, तेरी बहन पर एक बड़ी आजमाइश आ गई है। उसे एक गलती हो गई। अहंकार के गुरूर में उसने तुम्हें अपनी दावत में नहीं बुलाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तेरी तकलीफ और तेरी प्यास याद थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरान रह गईं। उन्होंने फरमाया, अब्बा जान, मैंने तो अपनी बहन को कभी बदुआ नहीं दी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? रसूल अल्लाह ने फरमाया, बेटी, तुम्हें बदुआ देने की ज़रूरत नहीं थी।
तेरे बच्चों की भूख, तेरी आंखों के आंसू और तेरे सब्र ने खुद आसमान के अर्श तक पहुंचकर फरियाद कर दी। तेरे घर की हालत देखकर अल्लाह ताला का अर्श कांप उठा। और तेरी बहन के घर जो खाना था, अल्लाह के हुक्म से वह सब पत्थर में तब्दील हो गया। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बहुत नरमी से फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अल्लाह के रसूल, अब मेरा क्या फ़र्ज बनता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, अगर तुम अपनी बहन को दिल से माफ़ कर दो और अल्लाह के दरबार में दुआ करो तो इन सब का मसला हल हो जाएगा। इस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिर झुका लिया और फरमाया, ठीक है अब्बा जान। फिर उन्होंने कुलसुम का हाथ थामा और उसके साथ उस जगह पहुंच गईं जहां सारा खाना अल्लाह के हुक्म से पत्थर में तब्दील हो चुका था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बड़ी सुकून के साथ तमाम बर्तनों पर ढक्कन रख दिए। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह के दरबार में दुआ की, ऐ मेरे रब, तू रहम कर, अगर तुझसे तेरी और मेरी बहन के दिल की शर्मिंदगी को भी दूर कर दे। दुआ मुकम्मल होने के बाद हज़रत फ़ातिमा ने नरमी से कुलसुम की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन, अब इन बर्तनों के ढक्कन हटाओ। कुलसुम ने कांपते हाथों से धीरे धीरे एक एक करके सभी बर्तनों के ढक्कन उठाने शुरू किए और सुबहान अल्लाह, जैसे ही ढक्कन खुले एक प्यारी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सारे पकवान, कोरमा, पुलाव, मिठाइयाँ सब पहले जैसे नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा ताज़ा, नरम और खूबसूरत नजर आ रहे थे। कुलसुम की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरे रब, तू कितना रहम करने वाला है। मैं गुनहगार हूं, मगर तूने अपनी रहमत से मुझे माफ कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, यह है सब्र और रहमत की ताकत। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिसको माफ़ किया, अल्लाह ने भी उसे माफ़ कर दिया। याद रखिए दोस्तों, घमंड इंसान को गिरा देता है और सब्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। अल्लाह हम सबको समझ, सब्र और दूसरों को माफ़ करने की ताकत अता फरमाए। आमीन। ऐसे ही एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी कमज़ोर हो गईं कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। सोचिए दोस्तों, पैगंबर की बेटी जिनके घर में दुनिया की कोई ठाट बाट नहीं थी, भूख और गरीबी ने उन्हें इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि उनकी हालत देखकर दिल कांप जाए। यह खबर जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उनका दिल बेचैन हो उठा। वो फौरन अपनी लाडली बेटी को देखने उनके घर तशरीफ लाए। दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, फातिमा मेरी बेटी। लेकिन अंदर से सन्नाटा। फिर दोबारा पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार जब नबी ने प्यार से पुकारा तो अंदर से फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कमजोर, टूटी हुई आवाज आई, अब्बा जान, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सर खुल जाता है, और अगर सर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर रूह कांप जाती है। ये वो गरीबी का मंजर है जो आज की दुनिया में शायद ही कोई समझ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज गया। उन्होंने फौरन अपना रुमाल निकाला और दरवाजे के दराज से अंदर फेंक दिया। फरमाया, बेटी मेरा रुमाल सर पर रख लो और दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वैसा ही किया। उन्होंने रुमाल सर पर रखा और कांपते कदमों से दरवाजा खोला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा उनकी बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे कोई फूल बिना पानी के सूख गया हो। उनकी आंखें थकान और भूख से खामोश थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, बेटी तुम्हें क्या बीमारी हो गई? ये क्या हाल है तुम्हारा? फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने टूटी आवाज में जवाब दिया, अब्बा जान, कई दिनों से भूखी हूं। भूख और सर दर्द ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और पसीज गया। उन्होंने फरमाया, बेटी, मैं भी 3 दिनों से रोजे कर रहा हूं। अल्लाह के नजदीक मैं तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया की चमक दमक को छोड़कर आखिरत को चुना है। फिर उन्होंने अपनी लाडली को खुशखबरी दी, हे मेरी फातिमा, सब्र रखो। अल्लाह की कसम,
जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी। जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। यह सुनकर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरान हो गईं। उन्होंने पूछा, अब्बाजान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं। बीबी आसिया भी अपने समय की, लेकिन तुम फातिमा कयामत तक जितनी औरतें आएंगी उन सब की सरदार होगी। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम, क्या शान। यह सुनकर फातिमा का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे सितारा आसमान में टिमटिमाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।